बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए भरी हुई मसाला भरी भिंडी गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले मैंने भिंडी को अच्छी तरह से धो के पहले इसको ड्राई किया था, खुश्क किया था। बहुत सारे लोग कपड़े के साथ खुश्क कर लेते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे है कि फ़ैन के नीचे रख दिया, तो मैंने इनको ड्राई कर लिया था अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसके दरमियान में एक कट लगा रही हूँ। जिस भिंडी के अंदर बीज ज़रा ज़्यादा मोटे और ज़्यादा हैं उनमें से मैंने निकाल दिया था, बाकी में से तो नहीं निकाला था। बाकी पूरी भिंडी हमने लेनी है, इसको छोटा नहीं किया मैंने। जितनी जो बड़ी हैं, लंबी हैं, छोटी हैं, सारी मुख्तलिफ साइज़ की हैं। सेम साइज़ की तो आपको पता ही है नहीं मिल सकती। तो इसकी मैंने ऊपर से भी उसका किनारा, दोनों तरफ से किनारे काट दिए थे और सिरे काट दिए थे और दरमियान से मैंने इसको कट लगाया है। और कट लगाने के बाद मैं इन सबको आपके सामने आपको बता रही हूँ। सिर्फ मैंने दरमियान वाले हिस्से पे कट लगाया, फुल हाफ में कट नहीं लगाया, ओनली दरमियान वाले हिस्से में कट लगाया। आप चाहें तो बीज निकाल दें, चाहें तो ना निकालें, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये मैटर भी नहीं करते। और कुछ मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने ऐसे ही दरमियान से कट लगा लिया था। इनको कट लगाने के बाद इन सबको, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया है चाट मसाला। चाट मसाला आप घर का बना हुआ ले लें, बाजार का बना हुआ ले लें, जो भी ले लें वही चल जाएगा। उसमें मैंने 2 नींबू का रस निचोड़ लिए थे। 2 नींबू लिए थे, आप मसाले के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से कट निचोड़ लिया था और इस मसाले में मैंने मिक्स कर लिया था। मैंने इनका गूदा भी हल्का हल्का निकाल लिया था। आप चाहें तो वो निकालें, चाहें तो सिर्फ इसका लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं। आप बाज़ार से मिलने वाला लेमन जूस जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने ताज़ा नींबू लिए थे। इसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस मसाले में मिक्स करने के बाद इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद मैंने जो भिंडी के दरमियान में कट लगाए थे, इस मसाले को मैं उसके अंदर भर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं भरूँगी क्योंकि ये खट्टा खट्टा फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर सब के दरमियान में डाल दिया था। ऐसे ही सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काटी थी उनके भी दरमियान में मैंने ये मसाला भर लिया था। एज़ रिक्वायर्ड मैंने कुछ भिंडियों के अंदर से बीज निकाले थे, सबके अंदर से नहीं निकाले थे। इस तरह से मैंने सबको रेडी करके रख लिया था। ये भिंडियाँ हमारी रेडी हो चुकी थी और ये मैंने बीज जो थे इनको मैंने निकाल के फेंक दिया था। मसाला मैंने सब में अच्छी तरह से भर लिया। उसके बाद फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक खूबसूरत से पैन में थोड़ा सा घी डाला है और घी डालने के बाद मैं इनको इसमें फ्राई करूँगी। तो बहुत ज़्यादा घी ऑयल आपने यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसको हमने अलग से तड़के में भी डालना है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एज़ रिक्वायर्ड के भिंडी सारी इस घी में आ जाए उतना ही डाला था और मैंने इसको फ्राई कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में हल्का सा घी डाल के, इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला क्योंकि हमारा एक और स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप, उसके लिए भी हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ही घी या ऑयल जो भी आप डालना चाहते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, वो डाला है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक इनको रफली काट के मोटा मोटा वही मैंने काट के इस घी में फ्राई किया था। इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है। आप सॉल्ट अपने जायके मतलब अपनी चॉइस के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाला है, पेपरिका पाउडर, ये भी मैंने 1 टीस्पून ही डाला था, नमक के बराबर बिल्कुल। उसके बाद इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर हाफ़ टीस्पून डाला है। हाफ़ टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर डालने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर ठंडा होता है इस वजह से। उसके अलावा मैंने सुरख मिर्च छोटी वाली ली है, काली मिर्च साबुत ली है, थोड़ी सी दालचीनी ली है। ये मसाला, साबुत मसाले जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे घी में, ताकि ये ज़रा प्याज और जो टमाटर जो है ये ज़रा नरम हो जाए, इनके छिलके भी थोड़े से नरम हो जाए। तो जस्ट हम इतनी देर इसको इसमें फ्राई करेंगे। इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसको बर्तन को इसमें से निकाल के हम इसको चॉप कर लेंगे। बारीक चॉप नहीं करेंगे बल्कि इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे, हम इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने कढ़ाई वही वाली अगेन यूज़ किया है। उस कढ़ाई में मैंने अब थोड़ा सा ऑयल डाला है जो हमें तड़के में डालना है लास्ट में, और उसमें मैंने इसमें डाल दिया चिकन। ये तकरीबन 1 kg चिकन मैंने लिया था। इसको हम इस घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे हमने वाइट होने तक फ्राई करना है, वाइट होने तक फ्राई करना है। उसके बाद मैंने इसमें जो पेस्ट बनाया था, वो जो मैं तड़के में चीज़ें भुनी थी, उनके पेस्ट को मैं इसमें चिकन में ऐड कर रही हूँ। देखिए चिकन वाइट हो चुका था और वो मैंने मसाला इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको इसके ऊपर ढक के इतनी देर भुनेंगे कि ये घी को छोड़ दे और इसके अंदर जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, क्योंकि मैंने इसको पेस्ट बनाने के लिए हल्का सा पानी इसमें शामिल किया था। हमारा जो पेस्ट है उसमें से पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, आप देख रहे हैं, और इसमें बहुत ही मज़े का मसाला रेडी हो गया है। तो एंड में हम इसमें भिंडी डालेंगे। मैंने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया, दही वगैरह, वो इसलिए क्योंकि हमने जो चाट मसाला ऐड किया है उसमें लेमन ऑलरेडी हमने डाले हुए थे, तो उससे काफ़ी अच्छा जायका सालन का हमारे इस भिंडी गोश्त का आ जाएगा, इसीलिए तो मैंने इसमें दही वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। अब जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी थी वो भी इसमें शामिल कर दी है मैंने, और इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि बाकी सब कुछ पक चुका है। भिंडी भी हमने फ्राई कर ली थी, तो हम इसे तकरीबन आधा मिनट इसको और हम फ्राई करेंगे, भूनेंगे। उसके बाद फिर हम इसको रखेंगे, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर गार्निश मैंने धनिया से और मैंने धनिया पाउडर ही यूज़ किया है, दोनों चीज़ों से मैंने इसको गार्निश किया था। आप चाहें तो इसके ऊपर गरम मसाला या कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चाट मसाले में सब कुछ ऐड होता है, इस वजह से मैंने ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं किए हैं।
लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारा मज़े का मसाला भरी भिंडी गोश्त रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी है। रमज़ान में इसे ट्राई करें, मेहमानों में दावत में इसको ट्राई करें, ये सबको ही पसंद आने वाली रेसिपी है। और इसमें सब्ज़ी का जो शामिल होना वो ज़्यादा ही इसको यूनिक बना देता है। होपली कि आपको मेरी वीडियो की अच्छे से समझ भी आ गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो आप ये मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।